बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ जिस बात का डर था। जनरल बाजवा के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनरल फैज़ हमीद को भी अपने निशाने पर रख लिया है। अब जनरल फैज़ हमीद का क्या कसूर है? इमरान ख़ान ने जनरल फैज़ हमीद को क्यों अपने निशाने पर लिया है और ये मामला क्या है? एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ साथ जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ख़ान साहब से हट के जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तोशा खाना केस में आज इमरान ख़ान साहब के लिए अच्छी ख़बर है। जो नैब ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो एक अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया है, आज इस केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है। जज मोहम्मद बशीर साहब जो नवाज शरीफ के, आसिफ ज़रदारी के और यूसुफ रज़ा गिलानी के तोशा खाना के केस में आज दस्तयाब नहीं थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब के लिए वो अडयाला जेल में पहुँचे थे। लेकिन आज चूँकि मुल्ज़मान की इंडाइटमेंट होनी थी, यानी आज की तारीख़ मुकर्रर की गई थी इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा को फ़र्द जुर्म लगाने के हवाले से, लेकिन आज बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अडयाला जेल नहीं पहुँच सकी। उनकी तरफ से आज एग्जम्पशन की एप्लीकेशन यानी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे जज मोहम्मद बशीर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है और मुकदमे की जो कार्रवाई है उसे 6 जनवरी यानी परसों हफ्ते के रोज़ तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा इसी केस में इमरान ख़ान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं जिस पर इमरान ख़ान साहब के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, आज नैब के वकला ने भी अपने दलाइल देने थे इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि बुशरा बीबी साहिबा नहीं आई थी तो दोनों मामलात पर जो अदालती कार्रवाई है उसे 6 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पिछले चंद रोज़ से जो एक ख़बर आपके साथ हम शेयर करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला कर चुकी है। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी कह लें या जो आला क़यादत इस वक्त मौजूद है, वकला हैं, ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसला जो भी होना है वह इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ होना है। तो इसमें यह फ़ैसला हुआ था कि अगर बल्ले का निशान ना मिला तो किसी दूसरी सियासी जमात के प्लेटफार्म से उनके इलेक्शन सिंबल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जो मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप है उनके साथ जो है वो हमारी जो है वो बातचीत हो चुकी है और अगर बल्ले का निशान ना मिला तो मौलाना शेरानी ग्रुप जमीयत उलमा इस्लाम फ़े नहीं शेरानी ग्रुप का इलेक्शन सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 2 से 3 मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं जिन सियासी जमातों का हम इंतखाबी निशान अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से दूसरी सियासी जमात जो मेरे ज़राए बताते हैं वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है। अगर बल्ले का निशान ना मिला, वो कि आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का परसों का, अगर आप जुमे के रोज़ देख रहे हैं तो जो कल का फ़ैसला है, अगर आप मतलब आज देख रहे हैं तो जो कल का फ़ैसला है बुध के रोज़ का, और अगर आप जुमे को देख रहे हैं हमारी वीडियो तो जो बुध के रोज़ तक का परसों का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ आज अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। इसको नंबर भी लगा दिया गया है, लेकिन जुमे के रोज़ जो है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की इस अपील पर समाअत होने का कोई इम्कान नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि जो ताहयात नाहली का मुकदमा है उसकी समाअत कल 9 बजे से शुरू हो जाएगी और 11:30 बजे एक रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब ने रखा है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया था नूर मोहम्मद मस्कानज़ई साहब। तो 11:30 बजे फिर उस ताज़ीती रेफरेंस की, कंडोलेंस रेफरेंस की जो है उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो खान साहब की अपील जो बल्ले के निशान के हवाले से है, जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से है, बैरिस्टर गौर साहब ने जो दायर की है, ये अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने जो फैज़ हमीद साहब हैं और उसके साथ साथ जो जनरल बाजवा साहब को तो पहले जो कहा मीर जाफ़र, मीर सादिक, तो उसके बाद ये लोग अंदाज़े लगा रहे थे कि आज अगर इमरान खान साहब के निशाने पे जनरल बाजवा हैं जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए, जिसने फैज़ हमीद के ज़रिए बाकी सियासी जमातों को मैनेज किया, इस हवाले से कॉलम लिखे गए, इस हवाले से आर्टिकल लिखे गए, इस हवाले से सहाफ़ियों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कोई तरदीद नहीं की। तो बाजवा साहब को तो खान साहब ने चलें टारगेट किया जैसे भी किया, लेकिन ये भी
कहा जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब के साथ जो एक लफ्ज़ मंसूब किया जाता है कि ये मोहसिन कुश हैं, जिसने भी इस पर एहसान किया उसी की ये गर्दन दबा लेते हैं। तो बाजवा साहब के साथ जो हुआ सो हुआ। अब जनरल फैज़ हमीद को भी इमरान खान साहब ने निशाने पर रख लिया है। इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को निशाने पर रख लिया है। हुआ नाज़िर ये है कि आज शेर वज़ीर मरवत साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, जिसमें मरवत साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉलिसी है। मैं जो भी बात करूँगा वो अल्फाज इमरान खान के होंगे। अब ये कह के जब वो बात शुरू कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़िम्मेदारी अपने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे डाल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ, उनका मैं पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक, इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। तो उन्होंने जो कुछ कहा अब वो आपको बताते जाते हैं और उसका साथ साथ तजिया और तबसरा भी उस पर करते जाते हैं। एक तो कहा कि नवाज शरीफ का केस लग गया लेकिन इमरान खान का केस नहीं लग रहा। अब नवाज शरीफ के वकला अक्लमंद थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना केस भी लगवाया, अपना केस डिसाइड भी कराया हतमी तौर पे। आप लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने तोशाखाना में इमरान खान साहब की सिर्फ सज़ा सस्पेंड करवाई। आपने मरकज़ी केस का फ़ैसला कलअदम करवाने के लिए हाई कोर्ट से मरकज़ी के जो केस है आपका, जो तोशाखाना की सज़ा है, उस सज़ा को सेटिसाइड कराने के लिए, कलअदम कराने के लिए आपने एक भी सिंगल एक पेज की एक लाइन की दरख्वास्त आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की। तो नवाज शरीफ के मुकला समझदार थे, उनको पता था इलेक्शन लड़ना है नवाज शरीफ ने और हमने नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाना है। उन्होंने जैसे कैसे एप्लीकेशनें दे के, दरख्वास्तें दे के, आमिर फ़ारूक साहब से इल्तिजाएँ इस्तदाएँ करके अपना मुकदमा लगवाया। उनका 5 साल पुराना मुकदमा था, आपका नया मुकदमा था, आपने एक सिंगल एप्लीकेशन भी नहीं दी। तो कसूर किसका? कसूर आपका, आप लीगल टीम का, आप वकला का। दूसरा कहते हैं कि काजी फैसल साहब से हम मायूस हो चुके हैं। तो जहां फैज़ हमीद साहब को टारगेट किया इमरान खान साहब ने, जो बातें मरवत साहब को बताई हैं, शेर मरवत साहब को, वहीं इमरान खान साहब ने काजी फैसल साहब को भी टारगेट किया। काजी फैसल साहब ने, अब हम आपको बताते हैं कि जो कह रहे हैं अपने मरवत साहब के मायूस किया है हमें कोई रिलीफ काजी फैसल साहब ने नहीं मिला। तो मैं एक एक करके सारे रिलीफ जो है वो आपको गिनवाता जाता हूँ। एक तो नाज़रीन, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट है, जिसके लिए मारे फिरते हैं कि हमें इलेक्शन सिंबल मिल जाए, ये 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख PTI की दरख्वास्त पे काजी फैसल साहब ने केस की समाअत की थी और 11 दिनों के अंदर 2 समातों में, यानी 23 अक्टूबर को पहली समाअत और 2 नवंबर को या 3 नवंबर को अगली समाअत और 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट आ जाती है। जबकि यही दरख्वास्त जो ये लेके आए थे बंदयाल साहब के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब, ये महीनों बंदयाल साहब के साथ पड़ी रही थी, लेकिन बंदयाल साहब ने इसको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया था। लेकिन काजी फैसल साहब जैसे ही प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून से फारिग हुए, उसके बाद फौरी तौर पे PTI की दरख्वास्त लगाई भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की डेट भी लेके दी। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त लेके आए, उसका बेंच भी काजी फैसल साहब ने तश्कील दिया। सरदार तारिक मंसूर साहब को बेंच का सरबराह बनाया, मंसूर अली शाह थे, अतर मिनल्ला थे। तो ये अगर काजी फैसल साहब ना चाहते तो अक्सरियत में थे, ना बनाते बेंच, ना इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते। लेकिन काजी फैसल साहब ने ऐसा कोई बुग़्ज़ नहीं दिखाया, इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया। साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से जो बेंच बना वो भी काजी फैसल साहब ने, और उस केस को फिक्स भी किया। और इसके अलावा चलें छोड़ दें इसको, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरख्वास्त तो काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर की, बेंच भी तश्कील दिया। और जो कल कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी उस पर काजी फैसल साहब ने, हालांकि एक सवाल का भी लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया, इसके बावजूद भी रिलीफ देते हुए गैर मुतल्लका सरकारी अफसरान को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, जिसमें IG पंजाब हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, PTI की दरख्वास्त पे उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी मांग लिया। और इसके अलावा नाज़रीन, लापता अफराद के हवाले से जो PTI के सेमी रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब ने पटिशन दायर की थी, सेमी दरख्वास्त इसलिए कह रहा हूँ और सेमी रहनुमा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो वो दावा नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए आए थे। उस्मान डार का जिक्र हो रहा था, फ़ारूक हबीब का जिक्र हो रहा था, इसके अलावा इमरान रियाज खान का जिक्र हो रहा था, तमाम PTI के लोगों का जिक्र हो रहा था। उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात थे। काजी फैसल साहब ने एतजाज़ एहसन साहब की उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात रिमूव भी कर दिए हैं, और जो पटिशन में कहा गया है उस पर मुतल्लका हुकाम से लार्जर, मतलब एक पिक्चर में
लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियाँ, उस पर हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। जहाँ तक इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का मामला है वो तो बाजियाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी काजी फैसल साहब ने कहा कि जो लापता हुआ, जो वापस आ चुका है, वो मेरी अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। आएँ, आके बताएं उनका क्या मसला है, उनको कौन उठा के लेके गया और किसने उनको छोड़ा। तो रेड कारपेट तो नहीं बिछाया जाएगा, पहले भी किसी के लिए नहीं बिछाया, अब भी किसी के लिए नहीं बिछाएंगे, लेकिन दरवाज़ा खुला है, जिसने आना है इस अदालत में आके बताए। तो ये भी रिलीफ एतजाज़ हसन साहब को दिया। और काजी फैसल साहब इनके लिए क्या करें? क्या आसमान से तारे तोड़ के ला के दें इनको? तो वो तो काजी फैसल साहब तोड़ नहीं सकते। वो काजी फैसल साहब क्या, वो कोई और भी इंसान नहीं तोड़ के ला के दे सकता। लेकिन आज ऐसा नज़र आता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI की एज ए जमात ये पॉलिसी है कि हमने ये दबाव अदलिया पे, इदारों पे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो निगरान हुकूमतें हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन पे हमने दबाव बढ़ा के रखना है। चाहे हमें रिलीफ मिले, चाहे हमें रिलीफ ना मिले, दोनों सूरतों में हमने अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमने इन इदारों के सरबराहान को टारगेट करना है। आप देखें जनरल बाजवा को जैसे मैंने कहा कि क्या लकब खान साहब ने नहीं दिया, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, जानवर कहा, और फिर उसके बाद जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, उन्हें भी नहीं बख्शा। उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च लेके आए, उनके खिलाफ बयान दिया कि मुझे जो गिरफ्तारी कराई है वो जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने कराई है, नैब आपको गिरफ़्तार कर रहा है। नैब की गिरफ्तारी से आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक़ था? कोई ताल्लुक़ वास्ता बनता नहीं। लेकिन आपने 9 मई का वाक़या किया, आपने शोहदा की, आपने जो है वो बेहुरमती की, आपने कोर कमांडर का घर जलाया, आपने मुल्क भर में जो मिलिट्री के अमलाक हैं उनको टारगेट किया। फिर आप कहते हैं कि हम मजलूम हैं। जो कुछ आपने किया 9 मई के वाक़ये की आड़ में, मेरे ख्याल से दुश्मन ने भी नहीं सोचा होगा जो आपने किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अदालतों में केस जाने हैं, फ़ैसला तो अदालतें करेंगी। लेकिन आपने आर्मी चीफ को भी नहीं बख्शा, आसिम मुनीर शाह साहब को भी नहीं बख्शा, आपने जनरल बाजवा को नहीं बख्शा, आपने काजी फैसल साहब को नहीं बख्शा। आप अब कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब को भी आप नहीं बख्श रहे। आज मरवत साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि काजी फैसल साहब बुक से भरे पड़े हैं, और मसला ये है कि जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था वो उस बुक से नहीं निकल पाए, वो सदमे और दुख से नहीं निकल पाए कि वो इमरान खान साहब ने भेजा था। तो इस पर मरवत साहब कहते हैं कि वो रेफरेंस इमरान खान ने नहीं भेजा था, वो भेजा था जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने। क्या उस रेफरेंस पर दस्तखत जनरल बाजवा के थे? क्या उस रेफरेंस पर दस्तखत फैज़ हमीद के थे? उस पर सिग्नेचर एडवाइस की सूरत में इमरान खान ने किए थे। वो रेफरेंस वजारत कानून से आया था, और वजारत कानून का जो मिनिस्टर था, वज़ीर कानून, इमरान खान का लगाया हुआ मिनिस्टर था। चलें, खान साहब कह सकते हैं, PTI कह सकते हैं कि MQM का था, लेकिन जब आपके पास वो रेफरेंस आया था आप उसको फॉरवर्ड ना करते, काजी फैसल के खिलाफ ना फॉरवर्ड करते, आपने सिग्नेचर के साथ उसको आगे फॉरवर्ड किया, अपनी आपकी अप्रूवल के साथ फॉरवर्ड हुआ। और फिर आपके सदर ने, आपके पार्टी के कारकुन ने, जिसको आपने सदर बनाया, लेकिन आज भी वो सदर नहीं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा नज़र आते हैं, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने वो रेफरेंस भिजवा दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इसमें जनरल बाजवा कहाँ से आ गए? इसमें जनरल फैज़ हमीद कहाँ से आ गए? और आप ये कहते हैं कि रेफरेंस जनरल फैज़ हमीद तो जनरल बाजवा ने बनाया था और हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। भैया आपका ही ताल्लुक़ था। आपने जो कह रहे हैं कि हमने इससे लाताल्लुक़ी का इजहार किया इस रेफरेंस से, आप इस रेफरेंस पर डटे रहे। आपकी काबीना के मिनिस्टर, जिसमें फिरदौस राशिद कवान, शहजाद अकबर, वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, इस बात पे डट के खड़े रहे कि हमने तो काजी फैसल साहब को बरतरफ कराना है। आज आप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं, ये फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब का शाखसाना था। तो वही हुआ जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप मौसम कुछ इंसान हैं। पहले आप जनरल बाजवा का नाम लेते थे, आज आपने फैज़ हमीद पर भी मलबा डालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आप देखें ना कि इनके कौल व फ़िल में तज़ाद देखें, इनकी बातों में तज़ाद देखें। मरवत साहब कहते हैं कि हमारे 1200 लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। कल सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खुसर साहब बता रहे थे कि 668 लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, और वहाँ पे कहा गया कि हमने जो ये मालूमात हासिल की हैं 668 लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने की सोशल मीडिया से हासिल की हैं। तो कल 668 थे, आज 1200 हो गए, लेकिन अभी भी इनके पास कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर मरवत साहब कहते हैं कि हमारे वकला का, इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फैसल साहब तमस्खर उड़ाते हैं। अगर आपके वकला से ये पूछ लें कि आपने पटिशन में जो रिस्पोंडेंट बनाया है ये आपने गलत बनाया है, आपने पहले उसको बनाया था, अब इसको क्यों बना दिया? अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट दायर करें।
इस सवाल का आपके वकला के पास जवाब नहीं होता, तैयारी वो करके नहीं आते। आपके वकला कहते हैं कि हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, काजी साहब ने कहा कि आप अपीलें दायर कर दें, यही फॉर्म है और क्या हो सकता है। फिर कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, काजी फैसल ने कहा कि आप ऑर्डर के बगैर अपील दायर कर दें, लाहौर हाई कोर्ट का जज उस पर ऑर्डर कर देगा। आप फिर भी कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। क्या तमस्कर आपका उड़ाया जा रहा है? ना आपके पास इदाद-ओ-शुमार, ना जज के किसी सवाल का जवाब, ना आपकी तैयारी, ना आपको इदाद-ओ-शुमार का पता, और मलबा आप डाल रहे हैं काजी फैसल साहब पे। ये आपका हाल है। क्या बंदा आपसे कहे? और सोशल मीडिया पे आप ट्रोलिंग करते हैं कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान की, चीफ जस्टिस की, यानी जिसका दिल चाहता है, जिस पर आपका दिल चाहता है, आप उसकी पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया से तो हम सब ने चले जाना है, लेकिन आखिर में जाके जवाब सबको देना होगा कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था, कौन रिलीफ मिलने के बावजूद, कौन सब कुछ मिलने के बावजूद भी दूसरों को टारगेट कर रहा था। ये जाके आगे जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, मरवत साहब जिन्होंने आज ये ढंढोरा पीटा है, उनसे मुतल्लिक अब सोशल मीडिया पे इनके अपने लोग, पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई के चाहने वाले कह रहे हैं कि मरवत साहब रॉन्ग नंबर हैं। तो बहुत सारे लोग तो पहले भी कह रहे थे कि रॉन्ग नंबर है, आप नहीं मान रहे थे, लेकिन अभी भी आप नहीं मान रहे। देखते हैं कैसे आप मानते हैं, क्योंकि आज पीटीआई सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कर रहे थे, और उसके बाद फिर मरवत साहब आ गए। मरवत साहब को रोका बैरिस्टर गौहर साहब ने कि आप ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बैरिस्टर गौहर अली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजी फैसल से इस्तदाएँ कर रहे थे, काजी फैसल पर एतमाद का इजहार कर रहे थे। और मरवत साहब ने आके अडयाला जेल के बाद जब पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो काजी फैसल साहब को तमाम मलबा डाल दिया, काजी फैसल साहब को टारगेट किया, तनकीद का निशाना बनाया, अदम एतमाद का इजहार किया, कहा कि हम मायूस हो गए हैं। भाई क्या मायूस हो गए हैं? कौन सा दरख्वास्त है जिसके ऊपर फैसला नहीं किया गया? इसके अलावा नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब ने आज फैज़ाबाद धरना केस में अपना जवाब जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश करने के हवाले से तरदीद की है, और कहा है कि जो TLP के साथ मुज़ाकरात हुए वो हुकूमत के कहने पे, जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी, और जो मिनिस्टर दाखिला थे एहसन इकबाल के कहने पे मुज़ाकरात किए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, NN 242 से शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदुखेल की जानिब से चैलेंज कर दिए गए हैं। नीचे रिटर्निंग अफीसर ने तो शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए थे, वहाँ पर भी ये एतराज़ लेके गए थे मसूद खान मंदुखेल, लेकिन वहाँ पे इनके एतराज़ात को रद्द कर दिया गया था। अब इन्होंने अपीलेट फोरम से शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपील दायर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, तलाल चौधरी साहब को नून लीग के रहनुमा को झटका लगा है। NA 96 से वो टिकट के उम्मीदवार थे नून लीग के, लेकिन तलाल चौधरी की जगह पे नवाब शेर वसेर को जो है वो टिकट दे दिया गया है। और ख़बरें ये आ रही हैं ज़राए के मुताबिक को तलाल चौधरी को हुकूमत बनने के बाद किसी और जगह पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अख्तर मैंगल साहब बलोच रहनुमा, उनके नॉमिनेशन पेपर भी NA 264 से नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफीसर ने रिजेक्ट किए थे, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनकी जो अपील है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और RO के जो एतराज़ात हैं, जो फैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।